टॉपिक 16 अपर में संख्या में गुणा भाग 2। यानी पहले हल्के फुल्के गुणा भाग सीखे इस वीडियो में, उससे आगे। तो पहला सवाल समझते हैं। जैसे यदि ऐसी कंडीशन दे दे, कोष्टक के बाहर एक संख्या फिर माइनस दूसरा कोष्टक उसके बाहर एक संख्या, तो इसमें क्या करते हैं, ये कोष्टक का मतलब है इसका गुणा इसमें और इसमें, इस कोष्टक का मतलब है इसका गुणा इन दोनों में। तो देखो, तो √3 का पहले इसमें, तो सबसे पहले किसका गुणा करते हैं, चिन्हों का। इसके आगे प्लस का, इसके आगे भी प्लस का, तो प्लस प्लस के चिन्हों का गुणा प्लस। लिखो मत लिखो, वैसे लिखते नहीं जाते। अब अंदर वाली संख्या गुणा 3 तिया 9 हो गया। अब √3 का √5 में सबसे पहले किसका गुणा, चिन्हों का। इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस। √3 का √5 में तो कितना आ गया, √15। तो इसका गुणा हो गया इन दोनों। अब करेंगे इसका गुणा इन दोनों में। तो पहले इसका गुणा इसमें, तो पहले किसका गुणा, चिन्हों का। ये माइनस का और ये प्लस का। तो जब प्लस माइनस का हो तो किसका चिन्ह आता है, माइनस का। और 5 25। अब फिर इसमें करेंगे तो पहले चिन्हों का गुणा, ये माइनस का ये माइनस का, तो ये बन गया प्लस का माइनस माइनस, और अंदर अंदर ही है तो 75 35। तो पहला काम करते हैं गुणा। दोबारा हम चेक करते हैं किसी का पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है या नहीं। जैसे 9 का निकल जाएगा 3, 25 का निकल जाएगा 5, 15 नहीं निकलेगा और 35 नहीं निकलेगा। तो पहले निकाल लो 9 का 3, 15 का नहीं निकलेगा, माइनस 25 का 5 और 35 का। अब देखेंगे जुड़ रहे हैं या कुछ घट रहे हैं। तो √15 किसी में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि √15 केवल किस में जुड़ता, √15 में ही। √35 किसी में नहीं जुड़ेगा, √35 केवल √35 के साथ ही जुड़ता। ये अंक है, ये भी अंक है, तो ये जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। तो यानी एक पास लिख लो 3 -5, ये प्लस √15 और प्लस √35। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो 5 में से 3 गए तो 2, और 5 में से घटा रहे हैं तो माइनस का, प्लस के √15 प्लस के √35। अब कोई भी किसी में नहीं जुड़ेगा, यही हमारा आंसर। दूसरा सवाल समझते हैं। वही वाली कंडीशन है, कोष्टक उसके बाहर संख्या, ये कोष्टक उसके बाहर संख्या, ये कोष्टक उसके बाहर संख्या। तो पहले क्या करेंगे, इसका गुणा इन दोनों में। तो इसका मतलब है कि पहले चिन्हों का गुणा, ये माइनस का ये प्लस का, तो चिन्ह आएगा माइनस का। बाहर वाले के बाहर के साथ गुणा, 2 तिया 6, अंदर अंदर का अंदर गुणा 5 25। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो पहले चिन्हों का, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब 2 दूनी 4 और अंदर का अंदर 7 दूना 35। अब इसे सॉल्व करेंगे, प्लस √2 का इसमें, तो पहले चिन्हों का गुणा, प्लस प्लस प्लस, इसके बाहर कुछ नहीं है, 3 एकम 3, अंदर का अंदर गुणा 2 दूनी 4। अब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अंदर बाहर कुछ नहीं, तो 2 एकम 2, अंदर का अंदर √10। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, बाहर का बाहर 2 तिया 6, अंदर का अंदर 3 तिया 9, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 2 एकम 2, √33। तो हमने गुणा ख़त्म कर लिया। अब क्या देखते हैं, किसी का √ निकल रहा है या नहीं। देखो 25 का निकल रहा है 5, 4 का निकल रहा है 2, 3 9 का निकल रहा है 3, तो हम निकाल लेंगे √ तो जैसे ये क्या है, -6 तो रहेगी गुणा, ये गुणा में होते हैं दोनों। तो 25 का निकल आया 5, प्लस इसका नहीं निकलेगा, ऐसे ऐसे ही लिख दो 3 गुणा 4 का निकल आएगा 2, 10 का नहीं निकलेगा, ऐसे ऐसे
6 गुणा 9 का निकल आएगा 3, 33 का नहीं निकलेगा, ऐसे के ऐसे। अब इसे सरल कर लो, गुणा को 5 6 30 प्लस 4 अंडर रूट 35 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 2 अंडर रूट 10 माइनस 6 3 18 माइनस 2 अंडर रूट 33। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कौन सी संख्या जोड़ सकती है कौन सी नहीं। तो ये अंक, ये भी अंक और ये भी, मतलब संख्याएं ये अलग, इसके इनके साथ कोई अंडर रूट में नहीं है, तो ये तीनों जुड़ सकती हैं, घट सकती हैं। अंडर रूट 35 कहीं भी नहीं है, नहीं जुड़ेगा। अंडर रूट 33 भी कहीं नहीं, नहीं जुड़ेगा। अंडर रूट 10 भी नहीं है, कहीं नहीं जुड़ेगा। तो ये तीनों कहीं नहीं जुड़ेंगी, ये तीनों जुड़ सकती हैं, घट सकती हैं। तो इन तीनों को निकलो एक पास, तो इनको एक पास लिख लो। -23 प्लस 6 माइनस 18, ये जुड़ेंगी नहीं, इन्हें भी लिखो। 4 अंडर रूट 35 माइनस 2 अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 33। अब ये दोनों को जोड़, ये माइनस की ये प्लस की, तो एक माइनस प्लस की घटा देंगे। 30 में 6 गए तो 24, और चिन्ह किसका आएगा जिसमें से घटा रहे माइनस का, -18 प्लस 4 अंडर रूट 35 माइनस 2 अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 33। अब ये दोनों माइनस की दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 4 12 माइनस 4 अंडर रूट 35 माइनस 2 अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 33। अब कोई संख्या किसी में नहीं जुड़ेगी, तो यही हमारा आंसर। तीसरा गुणा कैसे आ सकता है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 5 अंडर रूट 7, यानी कि दोनों कोष्टक, जब दोनों ही कोष्टक में आए, इधर भी कोष्टक इधर भी कोष्टक, तो क्या करते हैं, पहले वाले कोष्टक की पहली संख्या को लिख दो और दूसरे वाले कोष्टक को पूरा इसके साथ, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या को लिख दो और दूसरे कोष्टक को इसके साथ। तो क्या करते हैं, पहले कोष्टक की दोनों संख्याओं को दूसरे कोष्टक के साथ लिख दो। अब ये क्या कंडीशन बनेगी, जो अभी दूसरा सवाल किया था, पहला और दूसरा, वही वाली कंडीशन, यानी कि इस कोष्टक के बार ये है तो इसका गुणा इन दोनों में, इस कोष्टक के बार ये है तो इसका गुणा इन दोनों। तो अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 में पहले चिन्हों का गुणा, प्लस प्लस तो प्लस आएगा अंडर रूट 25, ये प्लस का प्लस आएगा और अंडर रूट 35। अब इसका गुणा इन दोनों में, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का प्लस तो अंडर रूट 35, ये भी प्लस तो प्लस 49। दूसरा काम वही चेक करो, अंडर रूट निकल रहा है किसी का नहीं, 25 का निकल रहा है तो 5, 35 का नहीं निकलेगा ऐसे ही लिख दो, इस 35 का नहीं निकलेगा ऐसे ही लिख दो, 49 का निकल रहा है 7। अब चेक करेंगे कुछ जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं। देखो 5 भी संख्या, ये भी संख्या, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये भी अंडर रूट 35 और ये भी अंडर रूट 35, दोनों ही क्या है अंडर रूट 35 अंडर रूट 35, ये भी जुड़ जाएंगे। तो अंकों को अलग जोड़ लेंगे, तो ये भी प्लस का अंक, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस के अंक कितने हो जाएंगे, 7 और 5 12। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो चिन्ह आएगा प्लस का, इसके आगे 1 इसके आगे भी 1, तो 2 और 35 का 35। अब कुछ नहीं जुड़ेगा, यही हमारा आंसर। तो ये थे अपरिमेय संख्याओं के गुणा। भाग तो सिंपल है, एच ऐसे इसमें करते हैं, भाग में मान लो ऐसे दे दे, तो कुछ नहीं, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली में भाग, अंदर वाली संख्या का अंदर वाली में भाग। जैसे 10 का भाग 20 में कितनी बार गया, 2, और 2 का भाग 14 में कितनी बार गया, 7, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 7। तो भाग तो सिंपल है, बाहर वाले का बाहर वाले में भाग, अंडर रूट वाली का अंडर वाली में भाग। तो ये थे अपरिमेय संख्याओं के गुणा भाग।